नहीं है तो मेरे भागवत प्रेमियों, आज भामनी एक दिन रो करके बोली, पिया ऐसी कौन सी हमसे गलती हो गई जो ठाकुर ने हमें इतनी गरीबी दे दी। सुदामा ने कहा, प्रिय इस गरीबी का कारण भी मैं हूं, क्योंकि अगर मैं भगवान से कपट नहीं करता, छल नहीं करता, तो ये हालत मेरी नहीं होती। और सुदामा बोले, प्रिय हम गोकुल में संग पढ़े, कृष्ण मेरे से पाटी थे, हम गुरुकुल में संग पढ़े। हम गुरुकुल में संग पढ़े, कृष्ण मेरे से पाटी थे, हम गुरुकुल में संग पढ़े। एक दिन गुरु मैया ने हमको लकड़ी लेना पड़े, हमें बोलाए कि ओ गोरी मोई थोड़े से चना दे, सो हमसे निचुरन नीचनी प्यारी अकेली जाग ले, हम गुरुकुल में संग पढ़े। अपने शुभ कर्म ने सो तो द्वारिकाधीश भय, अरे बे अपने शुभ कर्म ने सो तो द्वारिकाधीश भय, हम अपने अशुभ कर्म ने से तो दीन भिखारी भय। सो आएगा बुढ़ापा गोरी हमने पकड़ी लाती है, गुरुकुल में संग पढ़े। मेरे भैया आज इतनी बात कही, आज मेरे भागवत प्रेमियों इतनी बात कही, तो मेरे भागवत प्रेमियों सुदामा की पत्नी और तो सब भूल गई, अब तो यही विचार करने लगी कि मेरे पति के मित्र द्वारका के राजा, और ये 101 रुपए का हार श्रीपाल यादव और भूरे ठेकेदार मोरबी सिसहाट जिनकी तरफ से ये हार भेंट आया है, और ये 101 रुपए का हार भैया दीपक सनोप श्री शिव कुमार बघेल सिसहाट, इन भाइयों की तरफ से ये हार भेंट आई। भगवान से कामना करेंगे भैया की लंबी आयु हो, हमेशा धर्म के रास्ते पर चलते रहें। ये श्रीमान उदय प्रताप कुमकुम के दोनों साले शिवम और आशु की तरफ से ये कमेटी को हार पहनाकर सम्मानित करते हैं, और भागवत के भंडारे के लिए 1100 रुपये भेंट करते हैं। ग्राम गौरापुर इटावा से भगवान से कामना करेंगे माता रानी कृपा दृष्टि बनाए रखे, धर्म के रास्ते पर चलती रहे, यही प्रभु से कामना करते। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे भागवत प्रेमियों, आज सुदामा की पत्नी बोली, पिया अगर इतने बड़े तुम्हारे मित्र हैं तो आप एक काम करो, आप चले जाओ द्वारिका के लिए, अपने मित्र से मिलकर के आना। सुदामा बोले, भामिनी मन तो मेरा भी करता है कि मैं द्वारिका जाऊं, लेकिन क्या करूं कि गुरु पिता मित्र के यहाँ की कोई जावे और छोटी मोटी भेंट संग ले जावे। प्रिय गुरु के यहाँ, माता पिता के यहाँ, भानेज के यहाँ
अगर जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता। लेकिन क्या करूं भामनी, क्या लेकर जाऊं। भामनी समझ गई कि मेरे पिया भेंट के कारण सकुचा रहे हैं। नगर में गई 2-4 घर से थोड़े थोड़े चावल मांग करके लाई, और चावल जब मांग करके लाई है, आज मेरे भागवत प्रेमियों जब चावल मांग करके लाई, एक कपड़ा लिया जिसके 4-5 परत बनाए, लेकिन फिर भी उस कपड़े से चावल निकल रहे थे। इतना साबुत कपड़ा नहीं था तो सुदामा कन्हैया को भेंट करने के लिए चावल लेकर के जाता। इतना साबुत कपड़ा घर में नहीं था। मेरे भागवत प्रेमियों, आज उस कपड़े से चावल निकल रहे हैं। सुदामा ने चावल की पोटली ली, आज सुदामा क्या नाम, ये बिटिया का नाम है यीशु, जो राखी बहन जी हैं पुजारी भैया की सिस्टर, उनकी भान यानी बेटी पुजारी भैया की भांजी, जिन्होंने ये हार मुझे भेंट किया है। भगवान से कामना करेंगे बिटिया की लंबी आयु हो, धर्म के रास्ते पर चलती रहे, अच्छे अच्छे काम करे, यही प्रभु से मांगते हुए बोली गोविंद भगवान की। और ये हमारे महंत जी को माला पहना करके सम्मानित कर रहे हैं भैया अंकित यादव सनोफ श्री उमेश चंद फौजी CRPF, जो ग्राम से 60 से हैं, जिन्होंने ये हमारे महंत जी को माल्या पहना करके सम्मानित किया है। बोली गोविंद भगवान की। आज मेरे भागवत प्रेमियों, जब सुदामा चावल की पोटली को लेकर के चले हैं, आज जब चावल की पोटली लेकर सुदामा आगे बढ़े हैं, तो मेरे भागवत प्रेमियों द्वारका के लिए चले हैं कि चल दिए चावल दबा कर द्वारका जाने लगी, चल दिए चावल दबा कर। मोनू, हेलो कैमरा मास्टर मोनू कहाँ गए भैया? चलो ये लाइव चल रही है। हमारी बहन राखी यादव, जिन्होंने ये मुझे तस्वीर भेंट की है मेरे कान्हा की। मैं कामना करूंगा मेरी बहन की लंबी आयु हो, जो पुजारी भैया की सिस्टर है राखी यादव, जिन्होंने ये कान्हा की तस्वीर मुझे भेंट की है। भगवान से कामना करेंगे घर में आनंद ही आनंद रहे, धर्म के रास्ते पर चलती रहे, अपने सास ससुर का सम्मान करें, अपने पति का सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, हमेशा परमात्मा कृपा दृष्टि बनाए रखे। यही मैं प्रभु से कामना करता हूँ। बोली गोविंद भगवान की। और ये बेटे का नाम है अभी यादव। ये श्रीमान रवि यादव के पुत्र ग्राम कंचनपुरा से जो आए हैं, जिन्होंने ये 101 रुपए का हार भेंट किया है। भगवान से कामना करेंगे बेटा की हजारी उम्र हो, पढ़े लिखे अपने माता पिता का नाम रोशन करें। बोली गोविंद भगवान की। आज सुदामा चले कि चल दिए चावल दबा के द्वारका जाने लगी, चल दिए चावल दबा के। हाथ में लाठी उठाकर मित्र से मिलने चली, हाथ में लाठी उठाकर।
आज मेरे भागवत प्रेमियों ये बेटे का नाम है नितिन, जो सचिन भैया के भांजे ग्राम धर्मनगर से जो आए हैं, वो 1 रुपए का हार मुझे और मेरे साथियों को 10 रुपए से सम्मानित करे, भगवान से कामना करेंगे। प्रभु राधा रानी कृपा दृष्टि बनाए रखे, यही प्रभु से मांगते। बोली गोविंद भगवान की। आज मेरे भागवत प्रेमियों आज मेरे भागवत प्रेमियों श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जब सुदामा चले तो एक रास्ते में नदी मिल गई। उस नदी पर आवाज लगाई नाव वाले को, भैया कोई है जो मुझे नदी पार करा दे। तो और तो कोई नहीं, मेरे साक्षात ठाकुर आज हाथ में पतवार लेकर के स्वयं मल्हा बन करके आ गया। सुदामा ने नाव में पैर रखा, उसके बाद पीछे हटा लिया पैर। बोले क्यों भैया, पीछे क्यों हट गए? बोले भैया मेरे पास आपको देने के लिए उतारा ही नहीं है, क्या आप पार करा सकते? भगवान मन ही मन मुस्कुराए और कहा धन्य है सुदामा। हाँ भैया मैं तुम्हें पार कर दूंगा, मैं उसी पार जा रहा हूँ, मेरा घर उसी पार है, चलो। आज सुदामा को नाव में बिठा लिया और सुदामा मन ही मन भगवान को याद कर रहा है। सवरिया ले चले परली पार कन्हैया, ले चले परली पार। सवरिया ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार। आनंद रसिया बरस रहा है, दस बेचारा तरस रहा है। का नाम है शिवम जी, जो शिवम भैया की तरफ से ये पुष्पों का हार भेंट आया है। और ये 1 रुपए का हार भैया आलोक सनौत श्री विनोद कुमार से 60 से, जिन्होंने ये हार भेंट किया है। और ये 1 रुपए का हार भाई अंकित यादव सनौत श्री उमेश चंद्र फौजी CRPF 60, जिन्होंने ये 1 रुपए का हार भेंट किया है। भगवान से कामना करेंगे आनंद ही आनंद रहे। और ये 1 रुपए का हार आयुष यादव सनौत श्री सर्वेश कुमार यादव उत्तर प्रदेश पुलिस, जो सिसहाट निवासी है। तो जिन भाइयों ने ये हमारे अर्पण की है, भगवान से कामना करेंगे भाइयों की लंबी आयु हो, धर्म के रास्ते पर चलते रहें, अच्छे अच्छे काम करें। और ये बेटे का नाम है अभी सनौत श्री हरेंद्र सिंह, ग्राम रूपपुरा जैतपुर।
जिनकी तरफ से ये 101 रुपए का हार भेंट आया है, भगवान से कामना करेंगे बेटा की हजारी रहो पड़े, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। पूरी गोविंद भगवान की। और जहाँ विराजी राधा रानी, जहाँ विराजी राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया, चले बरेली कार सवरिया, चले बरेली कार कन्हैया, चले बरेली कार सवरिया, चले बरेली कार कन्हैया, चले बरेली कार सवरिया, चले बरेली कार। आज सुदामा पार हो गए और जब द्वारिका में प्रवेश किया सुदामा ने, सुदामा की जो झांकी है वो तैयार होकर के आ जाए। हमारे पास एक छोटी सी परंपरा, मेरे यार सुदामा रे, भैया सुदामा बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बालक थारे जब आया, माता बहना सिर्फ 1 मिनट रुक जाए, सिर्फ 1 मिनट। वो बालक थारे जब आया करता, 2 मिनट रुक जाए माता बहना, सिर्फ 2 मिनट। और रोज खेल के जाया करता, क्या हाल सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। सुदामा ने अपने आसन पर बैठा लिया, कहा भैया ये बताओ भाभी ने क्या भेजा है। सुदामा बोले मेरे पास का है, कछु ना भेजो। और आज कन्हैया ने देखो बोले बगल में पोटरी दवाएं लेके, सुदामा झूठ बोल रहे। आज सुदामा ने बगल से पोटरी निकाली, 1 मुट्ठी भरी, उसमें से 1 मुट्ठी खाली, 1 लोग का राजा बना दिया। दूसरी मुट्ठी भरी, 2 लोगों का राजा बनाया। जैसी तीसरी मुट्ठी भरवे को चले, सोई रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लो, पिया क्या कर रहे हो, ज्यादा कच्चे चावल मत खाओ, नुकसान करेंगे। आज जो भी माता बहना चावल लाई है वो चढ़ाती जाएंगे और जगह पर बैठती जाएंगे। के श्री कृष्ण के द्वार मिलवे सुदामा जी आए, श्री कृष्ण के द्वार मिलवे सुदामा जी आए। चावल फेंके नहीं, चावल आराम से चढ़ाती जाएं, चावल फेंके नहीं, अन्न का अपमान होता है। चावल फेंके नहीं माता बहना, आराम से चढ़ाती जाए। प्रभु से कामना करें, हे ठाकुर हमारे घर में कभी कोई कमी ना आए, कभी कोई कष्ट परेशानी ना आए। मेरे ठाकुर हमेशा सबके घर में आनंद ही आनंद रखे। श्री कृष्ण के द्वार मिलवे सुदामा जी आए, वो पहली मुट्ठी भरी लीनी, कन्हैया भरी लीनी। वो पहली मुट्ठी भरी लीनी, श्याम भरी लीनी। दे दियो एक लोक मिलवे सुदामा जी आए, श्री कृष्ण के
गोमती दूजी मुट्ठी भरली श्याम भरली दूजी मुट्ठी भरली कन्हैया भरली ओ दे दिए तुई लोक मिलवे सुदामा जी आए श्री कृष्ण के द्वारा मिलवे सुदामा जी आए चावल चढ़ाती जाएं और माता बना जगह पर बैठती जाएं तीजी मुट्ठी भरली श्याम भरली ओ तीजी मुट्ठी भरली कन्हैया भरली रुके मिटने पकड़ो हाथ मिलवे सुदामा जी आए श्री कृष्ण के द्वारा मिलवे सुदामा जी आए सुदामा दो लोगों का राजा बनाया कुछ दिनों तक सुदामा भगवान के पास में रहा भोजन आदि कराया अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए लेकिन जब सुदामा ने कहा भैया मुझे चलना चाहिए सुदामा चलने को तैयार हुआ से भगवान कन्हैया बोले ये वस्त्र पहने हो ये उतार दो भैया सुदामा मन में सोचने लगे बारे कन्हैया तू तो बड़ो चालाक निकलो तेरे घर पे आई तो तेने राजा बनाए दो अपने घर चले तो वस्त्र उतरवाए बोले तेने अब वस्त्र उतरवाए ले लेकिन सुदामा को क्या पता कि मेरे ठाकुर ने क्या दे दिया आज सुदामा कन्हैया से आज्ञा मांग करके आज लौट करके अपने घर पे चले लेकिन जैसे ही अपने नगर में पहुंचे तो देखा कि जहां झोपड़ी पड़ी थी वहां पर सुंदर महल बने हैं आज सुदामा ये बेटे का नाम है आरव सनौप श्री शैलेंद्र सिंह जिन्होंने ये हार भेंट किया है माता बनाए तसल्ली बना रहे कि थोड़ी देर की बात और है जो आरव बेटा ने हार भेंट किया है भगवान से कामना करेंगे बेटा की हजारी उम्र हो पड़े लेकिन अपने माता पिता का नाम रोशन करे यही प्रभु से मांगते बोलिए गोविंद भगवान की आज सुदामा ने जैसे ही देखा तो सुदामा सोचने लगे ये कन्हैया तो से अच्छा मिलवे गयो आज सुदामा बोले मड़ैया मेरी किते गई रे सुदामा बोले मड़ैया मेरी किते गई रे हो काना तूनी कवक के मेरा निभाए मड़ैया मेरी मड़ैया मेरी किते गई रे हो बनुआ तूनी कवक के मेरा निभाए और अरे एक हाथी मेरी भामिनी टुकरिया एक हाथी मेरी भामिनी टुकरिया के सुंदर नारी खड़ी हो काना